आने वाले कुछ ही दिनों में भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर से शुरू होगा दौर फ्रीबी या फ्री की चीजें बांटने का। जितने भी लोगों के बिल बकाए हैं वो सारे बिल माफ किए जाते हैं। एलपीएससी बिजली हम फ्री करेंगे। महिलाओं का आवागमन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करने का वादा किया है बच्चियों के लिए। Bus travel for women in public transport buses. Rahul Gandhi made the pitch during his. आजकल नेताओं या पार्टियों के द्वारा हर रैली में कुछ न कुछ फ्री देने के वादे करे जाते हैं, फिर चाहे वो लैपटॉप हो, साड़ी हो या फिर बिजली ही क्यों न हो। आजकल पार्टियों का यह एक रामबाण हथियार बन चुका है। यहाँ तक कि कई पार्टियां तो इसे अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाती हैं और इसमें भारत की एक पार्टी इन्वॉल्व होकर ऑलमोस्ट सारी पार्टियां इन्वॉल्व रहती हैं। पार्टियां इस सब को ऐसे प्रेजेंट करती हैं जैसे कि वह इसे अपने जेब से दे रही हों, लेकिन असल में पार्टियां एक आम आदमी की जेब काटकर दूसरे आदमी की जेब भरती है और इस पूरे गेम को पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे खेलती हैं जिससे कि जनता को सिर्फ फायदा ही नजर आए। इस फ्री वी के चक्कर में कई बार राज्यों की हालत दिवालिया तक हो जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करती हैं, जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी जिसे फ्रीवी कहती हैं वह एक आम आदमी की जेब को काटकर दूसरे या जनता के सामने कैसे चुनावी हथियार बनाती है। अगर उदाहरण पंजाब का लें तो यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए जहां आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का वादा करा था, वहीं इससे किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो मिली, लेकिन साथ ही में नंबर ऑफ ट्यूबवेल की संख्या में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। जहाँ सन 2000 तक पंजाब में 10 लाख ट्यूबवेल थे, वहीं यह बढ़कर सन 2018 में 14 लाख हो गए और ये सब ट्यूबवेल फ्री इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि यह ट्यूबवेल सिर्फ छोटे किसानों के न होकर काफी बड़े किसान और एमपी और एमएलए की भी हैं। सेम यही कहानी हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन ने यह ऐलान करा था कि वे हर गरीब बच्चे के माँ के अकाउंट में सालाना 15,000 रुपया डिपॉजिट करेंगे ताकि यह रुपया उसके एजुकेशन में इन्वेस्ट हो सके। और इस सब से स्टेट के वित्तीय कोष को 6,500 करोड़ का घाटा हो रहा था। और यही हाल हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को फ्री गैस कनेक्शन की घोषणा करी थी, लेकिन एक बार गैस कनेक्शन इश्यू होने के बाद यहाँ तक कि 10% लोगों ने गैस सिलेंडर रिफिल ही नहीं करवाए। इससे यह प्रूफ होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां या गवर्नमेंट लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी न करके ऐसी चीज पर टारगेट करते हैं जिससे उनका वोट बैंक बढ़े। और इस फ्री वी के चक्कर में सबसे बड़ा घाटा होता है राज्य के वित्तीय कोष को या स्टेट ट्रेजरी को, और इसको पूरा करने के लिए कई बार राज्य सरकारें लोन तक लेती हैं और कभी कभी तो हालत यह हो जाती है कि लोन की किस्तें पूरी न करने के चक्कर में राज्य दिवालिया तक घोषित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप लोन लेते हैं और इसे कहीं पॉजिटिव जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर इसी लोन की अमाउंट को अगर आप दोस्तों में पार्टी करते हैं या फ्री में बांट देते हैं तो इससे एक समय ऐसा आएगा कि आप इसकी ईएमआई भी चुका नहीं पाओगे और फाइनली बैंकरप्ट हो जाओगे। और सेम यही चीजें होती हैं राज्यों के साथ जब वह लोगों को लोन के रुपए से फ्री में चीजें बांटती हैं। देखिए, किसी भी राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ को अगर चेक करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है उस राज्य की डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो को चेक करा जाए। डेप्थ से यह पता चलता है कि उस राज्य ने कितना लोन लिया है, जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन या स्टेट की जीडीपी, और इससे यह पता चलता है कि आखिर राज्य में गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी प्रोडक्शन है या उस राज्य की प्रोडक्टिविटी कैसी है। और यह डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो जितना कम रहता है वह राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो किसी भी राज्य का 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता है तो इसका मतलब है कि राज्य उधार ले रहा है और ऊपर से प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा है, जिससे राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगती है और कुछ समय बाद राज्य या देश बैंकरप्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आए दिनों श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत हो रही है। अगर बात करें फ्री वी की शुरुआत या इतिहास की तो पॉलिटिकल पार्टियां इसका इस्तेमाल सन 1960 से ही करती आ रही हैं, जहां वोट के बदले फ्री राशन देने का वादा करा गया था। लेकिन फ्री वी की पॉलिटिक्स सबसे पहले मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सन 1990 में आई। तमिलनाडु की AIADMK पार्टी ने सन 1990 में वोट के बदले साड़ी और प्रेशर कुकर देने का ऐलान करा था। उसके बाद तो इलेक्शन होते गए और फ्री वी पॉलिटिकल पार्टियों का हथियार बनता गया। इस सब को काउंटर करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से यह अपील करी थी कि वे इस रेवड़ी चक्कर में न फंसें। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने
कई बार फ्रीबी कल्चर में लिमिट लगाने के लिए सरकार और फाइनेंस कमीशन को आदेश भी दिए हैं। साथ ही में इलेक्शन कमीशन ने इसे काउंटर करने के लिए सन 2014 में गाइडलाइन तैयार करी थी, लेकिन उसके बाद ही पूरे देश में फ्रीबी का यह कल्चर बढ़ते ही जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा फ्रीबी का यह है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियां अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में स्टेट फंड को डाइवर्ट कर देती हैं, जिससे जरूरतमंदों की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो पाती हैं और जिसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस पर ये चीज़ें ज़बरदस्ती थोप दी जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आज ज़रूरत है लोगों में पॉलिटिकल लिटरेसी जगाने का, ताकि लोगों को एहसास हो सके कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, ताकि लोग या जनता इस रेवड़ी कल्चर में ना फंस पाएं। दोस्तों, क्या आप भी मेरे इस बात से सहमत हैं? अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।